वेलकम टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम हिंदी विषय के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है सर्वनाम। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ओके, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? क्लियर? यानी इनमें से कौन सा ऐसा एक है ऑप्शन जो सर्वनाम का भेद में नहीं है? पहला ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो जो आपका गुणवाचक है ये सर्वनाम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये एक विशेषण है। ओके, ये सर्वनाम नहीं है। बाकी तीनों प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ये सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? देखिए यहाँ हिंदी में कुल कितने सर्वनाम पूछा गया है, ना कि सर्वनाम के प्रकार पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात आती है हिंदी में कितने सर्वनाम हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। 11 सर्वनाम है। अब वो 11 सर्वनाम हैं कौन कौन से? तो देखिएगा, वो सर्वनाम है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अर्थात जितने भी सर्वनाम हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके मूल सर्वनाम हैं। तो यहाँ पर जो मूल सर्वनाम है उसकी बात की गई है। क्लियर? वो कितने होते हैं? वो 11 होते हैं जो अभी बताया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। क्लियर? अब ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है ताज़ा, बी ऑप्शन है मैं, सी सोना, डी हिमालय। तो इनमें से कौन है जो एक सर्वनाम शब्द है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सर्वनाम है आपका बी ऑप्शन है मैं। अभी बोल के बताया गया था कि ये सर्वनाम में आते हैं। ताज़ा, सोना और हिमालय ये आपके सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम क्या होता है? मैं। देखिए सर्वनाम शब्द होते क्या हैं? सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अभी कह दिया जाए कि राम जाता है, राम जाता है। क्लियर? यहाँ पर संज्ञा क्या है? राम संज्ञा है। लेकिन अगर इसी के स्थान पे हम प्रयुक्त कर दें कि जैसे देखिएगा, राम जाता है, इसी के स्थान पर हम प्रयुक्त कर दें वह जाता है। क्लियर? तो राम जो है वो क्या है? वो संज्ञा है, लेकिन इसी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्या है? वह। अर्थात वह क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। तो वह, यह, मैं, तुम, आप ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ओके, तो यही शब्द होते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। देखिए जो इसमें रेखांकित शब्द है वो ये है। क्लियर? उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद। तो उसने जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में भी जाके वहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिएगा इसमें जो उसने है ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ओके, क्लियर? देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 होते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो होता है वो उत्तम पुरुष। क्लियर? जो पहला होता है वो उत्तम पुरुष होता है।
जो दूसरा होता है वो क्या होता है, वो मध्यम पुरुष होता है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, नहीं जो बीच बीच में चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपको समझ में नहीं आएंगी। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, अन्य पुरुष। क्लियर? ओके। अब उत्तम पुरुष, जैसे आप इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वही का रूपांतरण आपके हिंदी में भी है। उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, मैं और हम। क्लियर? ये दो होते हैं। ओके। और मध्यम में क्या होता है, मध्यम में होता है तुम या तू। ओके। और अन्य में वह, ये, वे, उसने, इसने। क्लियर? इसका, उसका, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो होती है अन्य पुरुष होते हैं। तो ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। ओके। चलिए, वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। अभी इसके पहले भी बात हो चुकी है कि यह, वह, मैं, तुम, ये सब कौन से सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वह जो सर्वनाम है, ये वह सर्वनाम कौन सा है, तो ये इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो सही है निजवाचक सर्वनाम। क्यों निज सही है, बात आएगी क्यों निज सही है, वह तो पुरुषवाचक में आता है इसलिए सही है। देखिए यहाँ बात स्वतः की गई है। क्लियर? यानी वह अपने आप ही, देखो हम इसको अगर हम दूसरे वर्डों में कहेंगे कि वह अपने आप ही जान जाएगा। क्लियर? यानी वह काम स्वयं अपने आप कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ओके। अगला, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। अभी इसके पहले बताया गया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये भेद आता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़े में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। क्लियर? उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है, तो देखिए अभी बात की गई थी उत्तम में मैं हम होता है, मध्यम में देखिए ये है आपका मैं और हम, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। तो उत्तम में मैं हम होता है और जो तू होता है वो किस में होता है, मध्यम में होता है, और वह, वे, ये अन्य पुरुष में होते हैं। क्लियर? तो निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है। ओके। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ओके। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन में ही बात की गई कि जैसे इसके पहला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाले में बात की गई है कि मैं हम क्या होता है, ये होता है वक्ता। क्लियर? हम आगे ही प्रश्न में बात कर लेते हैं। तो देखिए हम यानी मैं बात करता हूँ या हम बात करते हैं, बात कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, यानी हम वक्ता हैं, बोलने वाले। श्रोता, हमने बात की किससे, तुमसे। क्लियर? हम अगर बात करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति से करते हैं, 2 व्यक्तियों के बीच की बात होती है, यानी मैंने बात की, मैं, या हमने बात की, हम। तो हम क्या है, मैं क्या है, वक्ता। ओके। यानी वक्ता कौन होता है, तो उत्तम पुरुष वक्ता होता है। फिर मध्यम पुरुष जो होता है वो श्रोता होता है, यानी कौन, मैंने बात किससे की, तुमसे। हमने बात की किसके बारे में, किसी अन्य के बारे में। क्लियर? देखिए किसी अन्य के बारे में, तो ये क्या हो गया, जो अन्य की बात है वो अन्य पुरुष है, यानी वह या वे। क्लियर? मैंने बात की तुमसे उसके बारे में, देखिए उसकी भी आपके अन्य पुरुष में ही आते हैं। क्लियर? तो ये सब किस में होते हैं, तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। ओके।
चलिए अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए अभी बताया गया कि इसके क्या भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अर्थात इसके 3 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद हैं? तो देखिए इसमें रेखांकित है क्या, तो जो आप शब्द है ये आपका क्या है, रेखांकित है। तो क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। अब आप क्या है, संज्ञा है पहला ऑप्शन, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा आप जो है वो क्या है, संज्ञा है, सॉरी सर्वनाम है, ना तो वो संज्ञा है, ना तो वो विशेषण है और ना ही वो क्रिया है, वो क्या है, सर्वनाम है। अगला प्रश्न, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? देखिए वह की अगर हम बात करते हैं तो केवल वह वर्ड जो हम बात करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन जब वह अलग अलग, जैसे अभी वह स्वतः के साथ लगा था तो वो निजवाचक सर्वनाम हो गया था। अब यहाँ पर ये कौन सा सर्वनाम है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी एक ये निश्चित बात की जा रही है कि निश्चित रूप से वह एक अच्छा लड़का है, यानी बहुत अच्छा लड़का है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा है आपका सही, निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये 2 होते हैं, ये यह और वह होता है। दूर की वस्तुओं के लिए वह प्रयोग करते हैं और नज़दीक की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग करते हैं। ओके, तो वह बहुत ही अच्छा, वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी एक ही निश्चित बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यह मेरी पतंग है में रेखांकित का भेद बताइए। रेखांकित इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो रेखांकित है वो है यह मेरी। देखिए अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह होते हैं, लेकिन ये भी बताया था कि वह जब है अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ता है तो वो अलग अलग उसके अर्थ होते हैं। तो यह मेरी पतंग है अर्थात निश्चित रूप से यह मेरी है। ओके, और देखिए भी वहाँ वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में वह प्रयोग होता, वह, तो जो दूर की वस्तु है उसके लिए वह होता है और जो नज़दीक की वस्तु है उसके लिए यह होता है। तो यह मेरी पतंग है यानी ये निश्चित है, अर्थात यहाँ पर क्या सही है आपका पहला ऑप्शन, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? देखिए ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, ए में, बी ऑप्शन है निजवाचक, सी संबंधवाचक या डी अनिश्चयवाचक। ध्यान दीजिएगा उसने कुछ नहीं खाया है में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। देखिए कुछ से कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। क्लियर? जैसे उसने कुछ काम किया, अगर हम ये कह सकते हैं तो कहने का मतलब कोई काम किया कोई नहीं किया, यानी कुछ किया है। तो जो कुछ है उसमें निश्चित ही नहीं है कि कौन सा काम हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, अर्थात इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन है, यानी अनिश्चयवाचक। क्लियर? ध्यान दीजिएगा अनिश्चयवाचक 2 शब्द होते हैं, एक कुछ होता है और दूसरा क्या होता है, कोई। जैसे कोई व्यक्ति आया था, अब कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया था। क्लियर? कंफर्म नहीं हो रहा है कि एक आया, एक व्यक्ति था, 2 व्यक्ति था, या वो व्यक्ति कौन था, तो कोई व्यक्ति आया था। क्लियर? या कोई काम था, मुझे कोई काम था, काम निश्चित नहीं है क्या काम था। वैसे ही कुछ भी है, उसने कुछ नहीं खाया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं खाया। क्लियर? या कुछ काम नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ और कोई जो होता है ये एक अनिश्चितवाचक शब्द है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, इसमें वही बात है जो इसके पहले बात की गई थी। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो अभी आपसे बात की गई थी किसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? देखिए ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परस्पर संबंध बताया गया, यानी जैसे करना है वैसे ही भरना है। जैसे का संबंध किससे है, वैसे ही है, यानी आप भरोगे तो उसी काम को तो भरोगे जो आपने किया था।
यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो काटेंगे तो वही जो आप बोए थे ना, यानी उसका संबंध उससे है, अर्थात वैसा का संबंध किससे है, जैसा से है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर, यानी यहाँ पर वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच जो है वो परस्पर संबंध प्रकट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन देखिएगा, पहला ए ऑप्शन में है कौन, बी वह, सी हम, डी तुम। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वही सही है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम वह है, हम, तुम। देखिए वह अन्य पुरुष, हम उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष। लेकिन जो ये कौन है ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, कौन जो है ये प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर, ये कौन सा सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए अभी इसके पहले एक वर्ड आया था स्वतः। क्लियर, तो जहाँ पर ऐसे वर्ड यूज़ हो, आप, अपने आप ही, स्वयं, खुद, स्वतः, जब ऐसे बात करेंगे अर्थात अपना काम खुद हम करने की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा सर्वनाम होता है, तो ध्यान दीजिएगा वो निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी हम अपना काम खुद कर लेंगे, यानी निजी तौर पर। अगर आपको भेद नहीं समझ में आ रहा तो ये निजी तौर पर जैसे बात होते हैं निजी काम, तो ये मेरा खुद का काम है, तो हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, अर्थात इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है कोई, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है कौन, बी में है कोई, सी उसने, डी 10 गुना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ए सर्वनाम है, कौन एक सर्वनाम है, अभी बताया गया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम कोई, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम उसने, पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन जो 10 गुना है ये आपका सर्वनाम नहीं है, ये एक तरीके से विशेषण है। ओके, जहाँ मात्रा बताई जाती है, परिमाणवाचक विशेषण, तो ये आपका विशेषण के अंतर्गत आता है, अर्थात आपका जो डी वाला है वो सही है, यानी ये सर्वनाम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखिए हम पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन आज बरसात होगी, इसमें कोई वर्ड सर्वनाम लग नहीं रहा है, ये गलत है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, देखिए इसमें मैं, ये सर्वनाम लग रहा है, लेकिन हम आगे भी आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। घर का काम कर लो, सी ऑप्शन, इसमें भी सर्वनाम कुछ नहीं है। सीमा और रीमा बहनें हैं, तो सीमा और रीमा क्या है, ये संज्ञा है। क्लियर, तो हमें ढूंढना सर्वनाम है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है। ओके, यानी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो जो आपका ऑप्शन सही है वो बी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम है, कौन सा वर्ड है जो सर्वनाम है। देखिए यहाँ पहला ही दिख रहा है कि सर्वनाम है। ओके, यह जो है ये आपका सर्वनाम है, बी में सभा ये सर्वनाम नहीं है, मनुष्य भी, ये बाकी तीनों क्या है, ये आपका संज्ञाएं हैं। क्लियर, ये सर्वनाम नहीं है। चलिए, तो ये हो गए आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न सर्वनाम से संबंधित, जो आपके पेपर में बहुत आते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका आप अध्ययन करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।